अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर अमजद अली और आज हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन के ऊपर, कब्ज़ के मुतालिक। कॉन्स्टिपेशन ये एक ऐसा मुहलिक मर्ज़ है जो कि अगर हम 5 बंदे इकट्ठे करें तो हर 5 बंदों में से एक बंदे को लाजमी कॉन्स्टिपेशन की सिम्टम्स या कब्ज़ की सी अलामात ज़रूर उसकी ज़िंदगी में आम तौर पे हमें देखने को मिलती हैं। आम तौर पे हमारे जो ज़िंदगी गुजारने का जो स्टाइल है उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा आम तौर पे इसकी सिम्टम्स देखने को मिल रही हैं। हर दूसरा तीसरा आदमी कब्ज़ की शिकायत कर रहा है। दरअसल असल में बीमारियों के फैलने का एक बड़ा काज जो है वो ये है कि लोगों के यहाँ आम जनरल पब्लिक के पास बीमारियों के मुतालिक मालूमात नहीं है। जब अवेयरनेस नहीं होगी तो वो बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलेंगी, क्योंकि लोग उनकी इब्तदाई सिम्टम्स को बहुत इजी ले लेते हैं और फिर एंड पे ये होता है कि यही कॉन्स्टिपेशन, यही कब्ज़ जब इंतहाई ख़तरनाक शक्ल अख्तियार करती है तो फिर पेट फूलना, ब्लड प्रेशर, ख़ारिश, जल्दी फंगस इन्फेक्शन और इसके अलावा पेट की एसिडिटी और बवासीर, नासूर और इससे भी मोहलिक बड़े बड़े अमराज, मोटापा जैसे अमराज पैदा होते हैं और सर में शिद्दत के साथ दर्द होना और यहाँ तक कि फिर एंडोस्कोपी की तरफ भी जा सकता है या बस औकात फिर आंतों का मुआयना भी करवाना पड़ जाता है या आंतों के अंदर एक बहुत गहरा इन्फेक्शन या आंतों के अंदर सोजिश और ज़ख़म भी बन सकते हैं। तो ये सारी अलामात जो हैं ये कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही होती हैं और कब्ज़ की इंतहाई अलामात बढ़ जाने की वजह से या कब्ज़ की अलामात जब पेचीदा शक्ल अख्तियार कर लेती हैं तो फिर जाके बहुत सारे जो है ना मसाइल जन्म लेते हैं। तो हमें चाहिए कि हम कब्ज़ की अवेयरनेस लोगों को फ़राहम करें ताकि बीमारी के मुतालिक जब अवेयरनेस होगी तो बीमारी के 3 स्टेप होते हैं। ऐसे नहीं होता कि रात को बंदा सोता है और सुबह जाके उसको बवासीर हो जाती है, सुबह जाके उसको एसिडिटी हो जाती है, सुबह जाके उसको कोई मुहलिक मर्ज़ पैदा हो जाता है। ऐसा नहीं होता, बल्कि बीमारी अपने तीनों दर्जों से गुजरती है और अपने अलार्म भी करती है सिम्टम्स के ज़रिए, अलामात के ज़रिए। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से अवेयरनेस नहीं होती, इतना ज़्यादा इल्म तालीम की जो है एजुकेशन जो है वो नहीं दी जाती, सेहत की तालीम नहीं दी जाती। तो इस वजह से जो है ना लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं और फिर एट लास्ट ये होता है कि नतीजा फिर मरीज़ का जो मर्ज़ होता है वो इंतहाई शिद्दत अख्तियार कर लेता है और फिर जाके कहीं हम हॉस्पिटल में या किसी अच्छे जो है ना माहिर डॉक्टर को अपना जो है ना मुआयना करवाते हैं। लेकिन उस वक्त तक केस जो है ना इंतहाई पेचीदा शक्ल अख्तियार कर चुका होता है। तो बहरहाल जो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ है उसकी जो इब्तदाई सिम्टम्स हैं वो ऐसा है कि अगर आपको 24 घंटे में, लगभग 24 घंटे में कम से कम अगर एक बार आप वाशरूम जा रहे हैं और आपको पखाना सही से आ रहा है तो जो है ना फिर आपको कब्ज़ काउंट नहीं होगी, फिर आप ठीक है, आपका सारा सेटअप आप इजी रहें। और अगर जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो इसकी मिकदार है वो ये है कि 24 घंटे में आपको कम से कम एक बार और ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 2 बार वाशरूम अगर आप जाते हैं तो आप फिर कॉन्स्टिपेशन का शिकार नहीं हैं। इसके अलावा अगर आप दो दो दिन तक, 3 दिन तक या 48 घंटे तक आप जो है ना वाशरूम ही नहीं जाते, आपको जो है ना अगर जाते हैं तो आपको शिद्दत के साथ जो है ना पखाना बहुत सख्त आ रहा है या पखाना करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है या पेशाब पखाना करने की हाजत ही नहीं फील हो रही, तो शायद आपको जो है ना कॉन्स्टिपेशन हो रही है, आप कब्ज़ का शिकार हो रहे हैं। तो आपको ज़रूर अपने जिस्म का मुआयना करना चाहिए। और आपको कैसे पता चलेगा कि हमें कब्ज़ हो रही है या नहीं हो रही? वैसे ये कोई मुश्किल बीमारी तो नहीं है, इतनी नामुमकिन कि हम इसका जो है ना टेस्ट में जाके इसका मुआयना करवाएं। पेशेंट को खुद ही फील होने लग जाता है, इससे मैदे की हरकत भी बंद हो जाती है और भूख लगना भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आमतौर पे इस बीमारी के बहुत ज़्यादा काज हैं, हम यहाँ पे जस्ट जनरली काज डिस्कस करेंगे। और इसके जो वजूहात हैं कॉन्स्टिपेशन के वो ये हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा हद तक चेयर पर बैठे रहते हैं तो शायद हो सकता है कि आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाएं, कब्ज़ के शिकार हो जाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना अल्कोहल यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना नान और चावल, समोसे, पकोड़े, बाज़ारी बेकरी की बासी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि आप कब्ज़ का शिकार हो जाएं। और इसी के अलावा अगर बस औक़ात अगर आप किसी देसी हकीम की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई और ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, बस औक़ात मेडिसिन के बेजा इस्तेमाल से, जैसे यरकान की मेडिसिन होगी या बस औक़ात जो है ना
हैज़े की मेडिसिन हो गई या मैदे की मेडिसिन हो गई या कोई भी ऐसी मेडिसिन जो जिस्म के अंदर जाके खुश्की और सकरी पैदा करती है हाथों के अंदर, तो वो भी कब्ज़ का जो है ना पेशेंट बना देती है आपको। तो इसके जस्ट जनरली यही दो चार काज थे। अगर इंसान सही तौर पे खाए ना और एक्सरसाइज ना करे तो इंसान बहुत थोड़े वक्त में कब्ज़ का शिकार हो जाता है। तो अब हम चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ कि अब हमने इसके कब्ज़ को कैसे अपने जिस्म को इस मोहलिक बीमारी से छुटकारा दिलवाना है। देखें, कब्ज़ इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि लोग ऐसे ही कह देते हैं कि जी चलें ठीक है, हम देख लेंगे कब्ज़ का, तो ये तो एक छोटी सी बीमारी है, ये तो ऐसे होती रहती है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। बहुत बड़े मुफक्किरीन का कौल है, बहुत बड़े हुक्मा ने इसके मुतल्लिक बड़ा वसी लिखा है कि ये एक खामोश कातिल है, ब्लड प्रेशर की तरह। आप इसको जो है ना ईज़ी ना लें। और बहुत बड़े हुक्मा हज़रात ने इसके मुतालिक ये भी लिखा कि जो कब्ज़ है वो उम्मुल अमराज़ है, वो तमाम बीमारियों को इन्विटेशन देती है कि मैं आई हुई हूँ तो आप लोग क्यों नहीं आए, आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं। जब कब्ज़ आपके अंदर डेरा जमाएगी तो फिर ये बहुत सारी बीमारियों को और भी अपने साथ दावत देगी और आपको कहीं मोटापा, सर दर्द, जिस्म में ख़ारिश, जल्दी बीमारियाँ, सोराइसिस, साइकोसिस और मैदे की बीमारियाँ, आंतों के इन्फेक्शन, अंतड़ियों का बुखार, यरकान और नासूर और बवासीर की इंतहाई पेचीदा शक्ल, आपको ये सारी अमराज हो सकते हैं अगर आपको देरीना कब्ज़ चल रही है। अब यहाँ पे हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अब हमने यहाँ पे कोई मेडिसिन नहीं बतानी। बस औक़ात बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो मेडिसिन नहीं खाना चाहते, तंग आ जाते हैं और ड्रग ले के कि जब तक वो मेडिसिन यूज़ करते रहते हैं तब तक तो वो ईज़ी फील करते हैं, लेकिन जैसे वो मेडिसिन छोड़ते हैं फिर वैसे हो जाते हैं। तो उन तमाम लोगों के लिए मैं आपको चंद छोटे छोटे नुकात बता रहा हूँ, आप उनको अपनी ज़िंदगी में यूज़ कीजिए, उनको अप्रूवल कीजिए, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इन छोटी छोटी रेमेडीज़ को ट्राई करने से आप कब्ज़ से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहली जो रेमेडी है वो ये है कि आपने किसी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना। आपने कोशिश करनी है कि आप सारी फास्ट फूड, बासी चीज़ें, बेकरी की चीज़ें वो सारी बंद कर दें। ताज़ा फल और सब्जियां खाएं और गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। रात को सोते टाइम कम से कम आप 2 गिलास गर्म पानी लाजमी पिएं और सुबह को उठने के फ़ौरन बाद कम से कम आप 1 से 2 गिलास पानी नीम गर्म लाजमी यूज़ करें। इसी के साथ आप रात का खाना जल्दी खा लें और रात का खाना जल्दी खाने के बाद कुछ देर कोशिश करें, लगभग कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर और कम से कम आप 70 से 75 जो है ना कदम पैदल सफ़र करें। या अगर आप बाहर नहीं सफ़र कर सकते तो अपने घर की छत के टेरेस पर घूम लें, सहन में घूम लें, या वैसे कमरे में चक्कर लगाते रहें या कोई हलचल ऐसी करते रहें जिससे आपके पूरे जिस्म के अंदर मूवमेंट हो, ताकि आपका खाया पिया मैदे से आसानी से हज़म होकर आंतों को ट्रांसफ़र हो जाए और आंतें जो है ना डाइजेस्ट सिस्टम को करके सही मानियों में आप जो है ना डाइजेस्ट सिस्टम को इम्प्रूव करें और आप कॉन्स्टिपेशन की सिम्टम से निजात हासिल कर सकें। इसी के साथ मैं आपको यहाँ पे एक और तरीका बताता हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज़ है तो आप इंजीर ले लीजिए। ये बहुत ही शिफा देने वाला फल है। इंजीर को गर्म पानी में भिगोकर रख दीजिए और सुबह खाली पेट आप इंजीर को जो है ना खा लीजिए और पानी भी पी लीजिए। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है कब्ज़ से जान छुड़वाने का। इसी के साथ हामला औरतों को बहुत ज़्यादा कब्ज़ की शिकायत होती है, तो उनको चाहिए कि वो बादाम रोगन खालिस बादाम रोगन ले लें, अच्छी कंपनी का, जो नेचुरली हो, आर्टिफिशियल ना हो, अच्छा हो, केमिकल से पाक हो। तो उसके चंद कतरे नीम गर्म दूध में डाल के आप पिलाइए, तो कब्ज़ के तमाम मसाइल से आपको ईज़िली आपकी जान जो है ना उससे छूट जाएगी। इसके अलावा आप चाहें तो गुलकंद का इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को सोते टाइम थोड़ा सा 1 चम्मच गुलकंद खाइए, ऊपर से गर्म दूध पी लीजिए, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ देरीना कब्ज़ जो है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। इसी के साथ एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करता हूँ और वो ये है कि अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं कर पाते तो आप फिर कोशिश करें कि किसी पंसार की दुकान पे जाके वहाँ से आप जो है ना थोड़ा सा हरीड़ का मुरब्बा जो होता है उसका शीरा ले आएँ। वो लगभग 20-50 रुपए का आप ले आइए और 1-1 चम्मच वो गाढ़ा शीरा होता है और 1-1 चम्मच आपको रात को सोते टाइम उसको लीजिए, तो उससे भी कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। अगर आप वो भी नहीं यूज़ कर सकते तो आप अपने किचन में चले जाइए और वहाँ पे जाके आप थोड़े से सौंफ ले लें और वो सौंफ चबाते रहें और ऊपर से गर्म पानी पी लें, तो इससे भी आपकी कब्ज़ ख़त्म हो सकती है। तो वो ये छोटी छोटी मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं, ये आप कीजिए। ईज़ी हैं, बहुत आसानी से अवेल हैं, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, नो साइड इफ़ेक्ट हैं और हर आदमी इसको आसानी से यूज़ कर सकता है। ये छोटे छोटे तरीके आप यूज़ कीजिए ताकि आप कब्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकें।